10,000 से अधिक गौवंशों की मौत हो चुकी है। अभी भी हजारों गौवंश वायरस की वजह से तड़प रहे हैं। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2022 एक डिजीज़ हमें थ्रेटन करती है और हमारे कैटल को अटैक करती है। ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बहुत सारे जानवर मरते हैं और जानवरों की जिस्म पे नोडुल्स पैदा हो जाते हैं, लंप्स पैदा हो जाते हैं और हमारे फार्मर्स में बहुत पैनिक हो जाता है। जिसके पास भी लाइव स्टॉक होता है वो ये समझ नहीं पा रहा होता है कि हम क्या करें। शुरू हुआ इंडिया के स्टेट राजस्थान में, जहाँ इस डिजीज़ ने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। और एज़ यूजुअल जब भी कोई वायरस या कोई डिजीज़ अटैक करती है किसी एरिया को, तो पैनिक, फ्रस्ट्रेशन और फियर हर चीज़ें रन करती है। तो इसके साथ साथ रन करती है अफवाहें भी। तो आज हम उन अफवाहों को आज यहाँ पे दूर करेंगे और जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी आज हम दूर करेंगे। तो लंपी स्किन डिजीज़ आई कहाँ से? ज़ैम्बिया 1929। ज़ैम्बिया एक देश है जो कि अफ्रीका का देश है। वहाँ ये सबसे पहले 1929 में पाई गई, जहाँ जानवरों के जिस्म पे नोड्यूल्स या लंप्स देखे गए और उन नोड्यूल्स के साथ साथ एसोसिएट था हाई डिग्री फीवर और उनके जो नेज़ल कैविटीज़ है, आँखें हैं, वहाँ से पैरुलेंट सिक्रीशंस, पस लाइक सिक्रीशंस आती थी और बहुत सारे जानवर मर गए और ऑल ऑफ अ सडन पैनिक हो गया और उसे एंडेमिक करार दिया गया। एंडेमिक डिजीज़ ऐसी होती है जो किसी एरिया तक रिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद कीनिया, साउथ अफ्रीका और जो भी अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं उन देशों में ये डिजीज़ पाई गई। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इन जुलाई 2022 राजस्थान गॉट हिट बाय दिस डिजीज़ और जो कैटल है वो इन्फेक्ट करने लगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे डिस्टर्बिंग इमेज हमें देखने को मिली, जहाँ पर जानवरों की स्किन पे बड़े बड़े लंप्स पाए गए और ये मैसेज ट्रांसफ़र की गई कि जो जानवर का ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट स्टेट्स पर वो बंद किया जाए, जानवर को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और साथ साथ ये भी अफवाहें रन करने लगी कि जो जानवर का दूध है और मीट है वो कंज्यूम ना किया जाए। उसके साथ एसोसिएटेड होते थे कुछ फ़ोटोज़ जो कि लोगों के होते थे और उन पर एडिट किए होते थे बड़े बड़े लंप्स। तो लोगों में एक खौफ चला गया कि ये डिजीज़ जोनेटिक है, ये डिजीज़ इंसानों तक भी जानवरों से जा सकती है। लेकिन ऐसा फिर कुछ नहीं था। ये डिजीज़ जोनेटिक नहीं है। जोनेटिक जो एनिमल्स से डिजीज़ ट्रांसफ़र हो और ह्यूमंस को हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ वायरस। लंपी स्किन वायरस जो होता है, लंपी स्किन डिजीज़ जो होती है वो क्या होता है? लंपी स्किन डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ वायरस से होती है जिसे हम पॉक्सवायरिडी फैमिली बोलते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ जो होती है ये ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू ब्लड, थ्रू सेक्रीशंस, थ्रू कॉपुलेशन। जब भी एक जानवर इन्फेक्ट होता है तो इनॉकुलेशन के 1 हफ्ते बाद जब ये वायरस बॉडी में चला जाता है जानवर की, 1 हफ्ते बाद आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। उसके बाद ही आपको इस जानवर की आँखों से सिक्रीशंस मिलेगी और इस जानवर के नोज़ से भी सिक्रीशंस आपको दिखेगी और वो जो सिक्रीशंस है वो वाइट होगी, पस जैसी। और उसके बाद इस जानवर के सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स जो है, लिम्फ नोड्स बॉडी में ऐसी लगी होती है जो इम्यूनिटी देती है, वो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं और एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं बॉडी पे। अब हम बात करेंगे ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है और कैसे नहीं। आपको पता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं, वेक्टर्स है, वो ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में और जब वो एक जानवर का ब्लड सक करती है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ वायरस हो और वही इन्फेक्शन वो अपने मुंह से दूसरे जानवर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा जो है इस वायरस का, ये ज़्यादातर पाया जाता है जो कि यंग काउज़ हो, जो गाय यंग एज की हो और लैक्टेटिंग हो, जो दूध दे रही हो। तो जो काफ्स छोटे हो और जो गाय यंग हो, उनमें ये ज़्यादा हो सकता है। और हमारे डेयरी फार्म्स में अक्सर जर्सी काउज़ और हॉलिस्टीन फ्रेंचटीन एचएफ काउज़ पाई जाती है। तो एचएफ और जर्सी ब्रीड में ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो स्किन क्वालिटी, इंटेग्रिटी होता है वो कमज़ोर है और ये वायरस जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा कर सकता है इन ब्रीड्स में। और जो हमारे हम्प्ड एनिमल्स है जैसे ऑक्स होता है, बैल होता है, जो जिसके पीछे हम्प होता है, जो एग्रीकल्चर प्लाहिंग में यूज़ होता है, उसमें ये डिजीज़ नहीं हो सकती। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये डिज़ीज़ फैली तो एक और अफ़वाह इस डिज़ीज़ के एसोसिएट लगने लगी कि इसका जानवर का मीट नहीं खाना है, जानवर का दूध नहीं पीना है। और बहुत सारे डेयरी फार्म्स जो है उनके ओनर्स को इस मुश्किल वक़्त में नुकसान उठाना पड़ा। उनकी सप्लाई कम होने लगी। तो फिर बयान आया बहुत सारे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं उनका कि ये ज़ूनोटिक नहीं है और
इनका दूध कंज्यूम करना सेफ़ है और इनका मीट खाना सेफ़ है। तो अब हम आते हैं इस चीज़ पे, ये जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है, ये किन चीज़ों में नहीं होती? जो एक्सक्रीटा होता है जानवर का, यूरिन और स्टूल जिसे हम कह सकते हैं, गोबर होता है या यूरिन पेशाब होता है, वहाँ से ये वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। लेकिन सलाइवा जो होता है, जो ब्लड होता है और जो सेमाइनल सिक्रीशंस होती है, अगर 2 जानवर कॉपुलेट करें आपस में, तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है, हमें इसका जो है ट्रांसमिशन एक जानवर से दूसरे जानवर तक वो कम करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें हर दिन जाना है, एज़ अ लोकल फार्मर हम क्या कर सकते हैं। हमारे जो जानवर का एटमॉस्फेयर है, ज़्यादातर कश्मीर में जो तो वो ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ बहुत कचरा होता है, उनके जो काऊ शेड्स होते हैं वो साफ़ नहीं होते हैं, वहाँ बहुत मक्खियाँ होती है, वहाँ बहुत फ्लाइज़ होती है। तो इस सिलसिले में जो है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाती है और ये जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कंट्रोल मेजर्स उठा सकते हैं। अगर हमें लगे कोई जानवर बीमार हो रहा है, हम स्लॉटर के लिए उसे ले जा सकते हैं, वी कैन स्लॉटर हिम। अगर हमें लगे कि किसी जानवर में हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि कोई जानवर जो है वो इस डिज़ीज़ में मुब्तला हुआ है तो उसके लिए एक अलग जगह हम बनाएँ। और ये जो ज़्यादातर है ये वायरस ये लिम्ब्स को भी अटैक करता है, जो टांगे होती है जानवर की उसको भी अटैक करता है, उसकी वजह से जानवर उठ नहीं पाता है। और किसी जानवर को अगर उठने में दिक्कत आ रही है तो ये वायरस जो है उसको इन्फेक्ट कर चुका है और आपको उसको अलग करना है। तो क्या हुआ कि अभी तक जो ये इन्फेक्शन इंडिया में अभी तक 1 लाख से ज़्यादा 1,10,000 बताया जा रहा है एस्टिमेट कि कैटल जो है वो उनकी डेथ्स हुई है और डिस्टर्बिंग वीडियोस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। हमें जैसे हम इंसानों को असेस करते हैं, अगर कोई बीमार हो तो उसके साथ रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हमें मेजर करना है, कंटिन्यूअसली देखना है कि हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है, कोई सेक्रीशन तो नहीं आ रही है आँखों से बाहर, नोज़ से बाहर, हमें कोई दाग तो नहीं दिख रहा है स्किन पे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें बाहर जब गाँव में हम जानवर को बाहर डालते हैं, खेत में चरने के लिए, खेत में खाने के लिए घास-वास, तो दिन भर जानवर बाहर खेत में होते हैं, तो हमें वो रेस्ट्रिक्ट करना है। हमें घास घर में ही लाना है और उन्हें देना है। हमें उनकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है। हमें ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए आजकल हम कुछ भी करते हैं, हम डिज़ीज़ का नहीं देखते हैं। हम जानवर को बेचते हैं और वो जानवर जब कहीं और जगह जाता है तो वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट करता है। इसलिए हमें मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करनी है और हमें हाइजीनिक कंडीशंस देनी है उस जानवर को। और जो यंग काफ्स हैं हमें उनको असेसमेंट में रखना है। जो कंट्रीज़ है यूएस है, यूके है, वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनकी लेवल हाई होती है क्योंकि फार्मिंग वहाँ पे एक प्रोफेशन है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर है, वहाँ पे फार्मिंग एक प्रोफेशन है। तो उनके जो शेड्स है, उनके जो जानवरों के लिए उन्होंने बनाए हैं, वो हाइजीनिक एटमॉस्फेयर बनाया है, उसकी वजह से उन देशों में ये डिजीज़ कम देखने को मिलती है। गोट पॉक्स वायरस या शीप पॉक्स वायरस जो है उसका इंजेक्शन या उसकी जो एटेन्यूएटेड एंटीबॉडीज़ है वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार की जा रही है और जल्द ही इसका जो है हल वैक्सीनेशन में भी हो जाएगा। अभी तक एस्टिमेशन के हिसाब से 15 मिलियन डोजेज़ दिए गए हैं। सो मे बी ऑल ऑफ द कैटल इज़ कवर्ड और मे बी हम जल्दी इस डिज़ीज़ से छुटकारा पाएँ। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि जो हम नॉर्मली काऊ शेड्स रखते हैं उनको साफ़ रखें, जानवर को असेस करें, जानवरों की मूवमेंट बाहर रेस्ट्रिक्ट करें और जानवरों की खरीद फरोख्त बंद करें। तो होप दिस डिजीज़, दिस एंडेमिक और दैट स्लोली बिकमिंग पैंडेमिक टू द कैटल, ये जल्दी एंड हो जाए और हम इस आउटब्रेक से बाहर आए और हमारे जो डेयरी ओनर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, जो ज़्यादातर कैटल पे अपना ये गुजारा करते हैं, होप उनको एक सॉल्यूशन मिले। गुड बाय, खुदा हाफिज़।